साथ चलने के लिए सहभागी बन रहे हो, तैयार हो? तुम्हें क्या यकीन है कि यीशु मसीह तुम्हारा दुख ले लेगा? अगर हमारा ये फेथ है कि हाँ लेगा, लिया है, बाइबल में जो लिखा है सच है, हम आसपास जो देखते हैं सुनते हैं सच है। आज इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई कि आप सर्च करें, आप पढ़े लिखे लोग आप फ़ोन पे देखें क्या दुनिया कितना मान रही है, कितना बढ़ रही है। पढ़े लिखे मूर्ख अनपढ़ गवार कोई मायने नहीं रखता, सब लोग यीशु मसीह में आ रहे, क्योंकि वो हमारा डिग्री देखता ही नहीं, वो हमारा आत्मा देखता है। मूर्ख से मूर्ख लोग आपको यीशु मसीह में दिखेंगे और ज्ञानवान से ज्ञानवान लोग आपको यीशु मसीह में दिखेंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा कि ये संसार का ज्ञान मेरे लिए व्यर्थ है। जो अपने आप को समझ रहा है कि संसार का, जिसको हम ज्ञानी समझ रहे हैं, यीशु मसीह के सामने वो मूर्ख है। और जो मूर्ख है और दुनिया के सामने वो अपने आप को भी मूर्ख समझ रहा है और उसको लोग भी मूर्ख समझ रहा है, यीशु मसीह कहते हैं मेरे सामने ये ज्ञानी है, ये मेरे सामने ज्ञानी है ना। तो हम इस तरह जब यीशु मसीह में बढ़ते हो, हमारा दुख लेता है, पढ़ना ना छोड़े, पढ़ना ना छोड़े, क्योंकि हम फेथ घटाने लग जाते हैं। और ये जो अंधकार की शक्ति है, जो शैतान है, जो बुरी आत्माएं हैं संसार में, वो यही चाहता है कि हम परमेश्वर से मेल मिलाप ना करें, दूर हो जाएं, दुख में रहें, चिंता में रहें। पृथ्वी पर 3 तरह की आत्माएं रह गई है। एक मनुष्य की आत्मा रह रही है, एक परमेश्वर की, और एक बुरी आत्मा जिसको भूत काल शैतान, बाइबल जिसे शैतान कहती है, अंधकार की शक्ति कहती है। ये 3 आत्माएं धरती पे रह रही है। बाकी जो जानवरों में है वो आत्मा नहीं होती है, जानवरों में प्राण होते हैं, आत्मा नहीं होती। बाइबल हमें ये कहती है जानवरों में आत्मा नहीं होती, प्राण होती है। वो जीव है लेकिन वो आत्मा नहीं होती, सिर्फ मनुष्य में आत्मा होती है। और एक परमेश्वर की आत्मा है जो काम कर रही है, और एक शैतान की आत्मा है जो वो भी काम कर रही है धरती पर। दोनों को बॉडी चाहिए, वो बॉडी के बिना दोनों काम नहीं कर सकती। जैसे हमारे आत्मा को एक बॉडी चाहिए, अगर हमारा आत्मा बाहर निकला होगा तो वो कुछ नहीं कर सकता, उसको एक बॉडी चाहिए बोलने के लिए, काम करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। उसी तरह जो 2 और आत्माएं जो है, एक परमेश्वर का है और एक शैतान का है, उसको भी बॉडी चाहिए। तो जो परमेश्वर का आत्मा है, वो परमेश्वर अपने लोगों को ढूंढता है और अपना आत्मा उसमें देता है काम करने के लिए, कि जाओ तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारे जरिए, तुम्हारे आत्मा के जरिए मैं बोलूँगा, मैं अपने लोगों के लिए बात करूँगा। और जो शैतान होता है वो भी हमारे बीच में ही काम करता है, हम जैसे लोगों के बीच में ही वो घुस जाता है हमारे आत्मा में, कि मत जाओ, मत जाओ परमेश्वर के पास, मत बात मानो, बुराई कर रहे हो करो, शराब पी रहे हो पियो, कितना आनंद है पीने में, कितना जॉय करो, लाइफ को आनंद मनाओ। हमें वो लगता है कि हाँ ये ठीक है, शराब छोड़ने वालों को बोल के देखिए शराब छोड़ दे, उनको ये बुरा लगेगा। और जब आप कहें पियो यार, चिल्ड मारो, कूल है लाइफ, ऐसा ही है जीवन, जियो, क्या करना है, दूसरों के लिए कब तक जीते रहोगे, आनंद मनाओ, पियो, अपना जीवन जियो, उसको ये अच्छा लगेगा कि हाँ ये अच्छा फेवर में बात कर रहा है, ये अच्छी सलाह दे रहा है। लेकिन जहाँ पे उसको कोई बोलेगा कि नहीं, बाल बच्चों को देखो, अपने परिवार को देखो, मत पियो, नुकसान होगा, तुम्हारा शरीर खराब हो जाएगा, घर की चिंता देखो, आटा लाओ, घर में दाल लाओ, चावल लाओ, सब्जी लाओ, तो उनको उनको ये बोझ लगने लग जाएगा, ये तो जीने नहीं दे रहे हैं, ये तो उलझनों में और डाल रहे हैं, इनके लिए मैं आटा और दाल लाऊं और अपना जीवन को एंजॉय ना करूं। उसी तरह शैतान हमें ऐसे भड़काता है कि परमेश्वर के पास मत जाओ, बाइबल मत पढ़ो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हारे जीवन का समस्या का हल हो जाएगा, अच्छा यार सिर दुख रहा है, कहाँ यीशु मसीह तुम्हारा ठीक कर रहा है, ऐसी ऐसी बातें बोल के वो हमें भड़काएगा। लेकिन हम फेथ दिखाएंगे कि नहीं नहीं, हुआ है, होता है तो मेरा भी होगा। अगर हमारे अंदर ऐसा फेथ है तो हम चलते रहे, हम पीछे नहीं मुड़े, हम चल के देखे, साल 6 महीने 2 साल चल के देखे, हमने पिछला भी जीवन तो जी के देखा ही है ना, जैसे था वैसे तो काट ही रहे थे ना। तो अगर हम यीशु मसीह को भी नहीं मान रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर हम मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, नहीं वचन सुन रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारा लाइफ सुधर जाएगा?
नहीं सुधरेगा। तो अगर जहाँ पे एक थोड़ी सी उम्मीद बताया जा रहा है, बाइबल कह रही है कि मुझ में उम्मीद है, मुझ में आस है, तो हम क्यों ना थोड़ा सा करके देखें। ठीक है, सो आप पढ़ना ना छोड़िए। मैं प्रभु से विनती करूंगी कि आपके हेडेक को, आपकी जो भी मुश्किलें हैं, मैं ज़रूर आप लोगों के लिए डेली प्रार्थना करती हूँ, हल होगा, चिंता ना करें, हल होगा, प्रभु करेंगे जरूर। और सुन बहन लीजिए, जय मसीह की दासी। मेरा मेरा भी बेटा का सुन लीजिए दासी जी, जरूर थोड़ा छोड़ो प्रार्थना कहीं। कीजिए अगली तक